बड़े बड़े उस खुला आदिवासियों का विकास है, बिल्कुल नहीं। विकास की परिभाषा आपको समझना पड़ेगा। आदिवासियों का विकास का मतलब है स्वच्छ वातावरण, जमीन में उर्वरा शक्ति का होना, लहलाती फसल का होना, वो विकास है। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जिंदा है, लेकिन इसी की जगह विषैली गैस आ गई, वो आदिवासियों को विकास नहीं। मतलब प्रकृति का संरक्षण करना और प्रकृति का संतुलन को बनाए रखना ही आदिवासी का विकास है, बाकी कुछ नहीं। सभी मैं बताना चाहूंगा पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को, जो नौकरी में है उन लोगों की भी बहुत बड़ी योगदान है। पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी है वो समाज की आंखें होती है। अगर जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है तो वो कुछ देख पाता है? आप लोगों से पूछना चाहूं, कुछ देखता है? जिसकी आंख नहीं कुछ देखेगा? उसको दिखेगा कुछ? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो नौकरी कर रहा है, वो समाज की आंखें होती है। लेकिन बहुत दुख की बात है, हमारी समाज की आंखें अंधी हो चुकी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र अगर उसका आदिवासी गौंड भरिया जो भी कुछ है तो वो उसको बस जॉब तक इस्तेमाल करता है, उसका समाज को भूल जाता है। समाज का दूसरा व्यक्ति उसके पास जाए अपने काम को लेकर तो उसको नकार देता है। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो समाज की आंखें हैं उसको समाज की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अगर अभी तक समाज आगे नहीं बढ़ पाई, इसका पूरा जिम्मेदार पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। अगर समाज आगे नहीं बढ़ी, समाज का विकास नहीं हुआ, मुख्य धारा में नहीं आई, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो जॉब करने वाला व्यक्ति है। उसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज हम इतने पीछे हैं। नहीं तो बाकी समाज देखो, जिस क्षेत्र में चले जाओ आदिवासी सबसे गरीब मिलता है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन भी हो तो भी गरीब मिलता है। दादा मोतिराम और कंगाली जी क्या कहते थे? वो उन्होंने संस्कृति को लेकर कितना बड़ा आंदोलन चला है। आज यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ है, लेकिन अपने दिमाग में, अपने जहन में भी अपनी संस्कृति का अनावरण जिस दिन करोगे उस दिन मूर्ति स्थापना करना सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपने घर के, अपने मोहल्ले में, अपने जिला में आप अगर कंगाली दादा की अगर मूर्ति स्थापना कर दो, वहां नहीं, सबसे पहले यहाँ करो। यहाँ जिस दिन हो गया, जिस दिन आप अपनी संस्कृति को लेकर इकट्ठर हो गए, जिस दिन आपने अपने कोया पुनः नाम का थोड़ा बहुत जो भी लिखा हुआ है उनको पढ़ने की कोशिश किया, उस दिन असली मूर्ति स्थापना होगी आपके अंदर। करोगे ये काम? युवा शक्ति करेंगे ये काम? सिर्फ यहाँ नहीं, अपने दिमाग में भी मूर्ति स्थापना करो, उनके विचारों की स्थापना करो। करोगे? करना पड़ेगा। सेकंड चीज मैं कहूंगा, बिरसा मुंडा की आपने मूर्ति स्थापना किया, जमीनों को लेकर उनका इतना बड़ा योगदान रहा है। अरे आपकी जमीन तो ठेका के नाम पे, आदिवासियों की जमीन ठेका बताई के नाम पे कोई दूसरा लोग जोत रहे हैं, और कुछ जमीन में किसी गैरों ने कब्जा करके रखा, और कुछ लोग तो आदिवासी बच्चों के साथ शादी करके उन बच्चों के नाम पे 100-200 एकड़ जमीन खरीद ले रहे हैं। लेकिन हमारे लोग सोए हुए हैं। उस समय बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया था, इस समय युवा आंदोलन करेंगे तभी जाकर जमीन बचेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। स्वर्गवासी हो ही गए, क्योंकि उससे हमारी पहचान है। और कुछ मिनट में अपनी बात को रखूंगा, उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। मैं कहूंगा पे बैक टू द सोसाइटी, समाज का ऋण अदा करने की भावना हम सब में होनी चाहिए। मैंने यहाँ अभी आने से ही कुछ युवाओं से पूछा यहाँ का माहौल क्या, उन्होंने बताया यहाँ 2 दिन कार्यक्रम होता है, तीसरे दिन गोंडवाना नाम ही निकल जाता है। बाकी एक दिन सम्मेलन हुआ, उस दिन खूब जय आदिवासी जय गोंडवाना होता है, बोले उसके एक हफ्ते बाद कुछ समझ में नहीं आता। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण, हम अक्सर कर हमारे युवा साथियों के साथ समस्या का समाधान ढूंढने के पीछे रहते हैं। मैंने कुछ लोगों से इसका समाधान ही पूछा, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, कुछ लोगों से समाधान पूछा, उन्होंने कहा भाई ये समस्या, ये समाज कभी नहीं जागेगा। अरे सॉल्यूशन फोकस पीपल बनाओ, समाधान ढूंढने की कोशिश करो। अगर समस्या है तो उसका समाधान कौन ढूंढेगा? हमको ढूंढना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। उन तमाम युवाओं को मैं कहना चाहता हूं जिनके दिमाग में गोंडवाना 1 दिन 2 दिन रहता, सम्मेलन के दिन का दूसरे दिन से गोल हो जाता है, उन लोग दिमाग में डालो गोंडवाना को किसी संगठन के नाम पे, पार्टी के नाम पे, समाज के नाम पे अगर जुड़ोगे तो यही होगा। गोंडवाना को विचारों के माध्यम से जोड़ो, विचारधारा के माध्यम से गोंडवाना को जोड़ो, तब नहीं कभी कुछ होगा। संगठन के नाम से जुड़ता है, 2 संगठन आज बन जाते, एक साल बाद ढाप हो जाता है, बोल क्यों संगठन बना तो मिट गया। अरे विचारधारा से जुड़ो। गोंडवाना की विचारधारा क्या है? उस विचारधारा को अगर आप उस विचारधारा से जोड़ते हो तो आप कभी गोंडवाना का मूवमेंट आपसे छीनेगा नहीं। मांझी के माध्यम से अगर हर हफ्ते आप रविवार को, संडे को अपने पुनेवी सुमरन पाठा अगर आप कंटिन्यू करते हैं, सुमरन पाठा यहाँ पर कंटिन्यू करो, फड़ा पहन की उसी दिन बैठने का काम करो, मांझी करने का काम करो कि हमारे गांव कैसे आगे बढ़े, हमारे गांव के आदिवासी शक्ति का क्या होगा, क्या क्या नए कदम उठाएंगे, व्यापार के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हर रविवार आपको मांझी करना पड़ेगा। और मांझी कोई नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा।
गोंडवाना लगातार विचारधारा कैसे बनती है। विचारधारा बनाने के लिए लगातार आपको लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। जब उन विचारों का आदान प्रदान करके एक मुख्य विचार लोगों को जो सबसे अच्छा लगता है, जिसमें 100% सहमत हो, तो उस प्रकार के विचारों से मिलकर बहुत बड़ी विचारधारा बनती है। गोंडवाना की वही विचारधारा हर गाँव से बननी चाहिए, शहरों से नहीं, जिला से नहीं। वो काम यहाँ पर आप जिस दिन करने लगोगे उस दिन गोंडवाना लोगों भावना के साथ जुड़ जाएंगे। गोंडवाना से मैंने कहा समाज का ऋण अदा करने की भावना तभी पैदा होगी जब मांझी होगे। भाई हमारे कई लोग तो साल मांझी नहीं करते, कहाँ से जुड़ेंगे? यही होगा ना, जो गलती हमारे सियानों ने की है वो गलती हम नहीं करेंगे, सुधार करना पड़ेगा इसमें। और अगली बात मैं ये कहूंगा और उसके बाद बात को विराम दूंगा। आज महात्मा ज्योतिबा फुले पुण्यतिथि पर भी मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। ज्योतिबा फुले की अगर हम बात करें तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा उनका योगदान है। जैसे हमारे गांधी पारिक उपार लिंगो विश्व के सर्वप्रथम गोत्र व्यवस्थापक, जिन्होंने सिर्फ आदिवासियों का नहीं पूरे गोंडवाना भूभाग के समस्त मूल्यवासियों के गोत्र की स्थापना की थी, वैसे ही उन्हीं की राह पे चलते हुए महात्मा जो फूले जी थे, उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि जिस समय वो पढ़ रहे थे उस समय लोग उनको ये कह रहे थे, और कहीं तक अभी भी गांव में डायलॉग चलता है, एक कहावत चलती है, ज्यादा पढ़ा लिखा का कहा करोगे तुम अपने लड़के बच्चे, ये डायलॉग से दूर रहो, ये बहुत बड़ी घातक है। जो लोग अगर आपको बोलते हैं, आपके विरोधी है वो जो बोलने वाले, जो कहते हैं अपने लड़के बच्चों को ज्यादा पढ़ा के क्या करोगे, यही डायलॉग महात्मा फूले की तरफ था। उन्होंने कहा इस प्रकार की चीजें कुछ आक्रमणकारियों ने उनको बताया, लेकिन एक मुसलमान ने उनको बताया कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, नहीं तो भेदभाव हमेशा सहते रहोगे। तो फातिमा शेख जिन्होंने उनका साथ दिया, सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिबा फुले का, इन्होंने जो क्रांति चालू किया उसी को आज बहुजन क्रांति के नाम से जान रहे हैं। लेकिन समस्त बहुजनों को भी मैं बताना चाहता हूँ, उससे पहले का इतिहास जानने की कोशिश करो। उन समस्त बौद्ध धर्म के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, महात्मा बुद्ध तक जानने की कोशिश मत करो, महात्मा बुद्ध के पहले क्या था उसको भी जानने की कोशिश करो। जब तुम जानोगे उस दिन तुमको पता चलेगा कि गोंडवाना कितना विशाल संस्कृति, विशाल इतिहास। अगर नहीं जानोगे तो नहीं पता चलेगा। और इतना कहकर मैं अपने स्थान को विराम दूंगा, लेकिन इसी जगह से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोग इस भाषण को सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि आपको लगातार हर रोज संघर्ष के लिए एक संकल्प लेना पड़ेगा। चाहे अभी लगातार आंदोलन हमको करना है, वनवासी आश्रम के माध्यम से, आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के माध्यम से कई विरोधी लोग हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में उतरकर उनको तोड़ने का काम चालू कर चुके हैं। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए मांझी करें और लगातार इस गोंडवाना की जो संस्कृति है, गोंडवाना का इस विचार है, गोंडवाना जो समाज, उसको आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे और संकल्प लेंगे। और जमीन की बिरसा मुंडा की आपने मूर्ति स्थापना किया है, तो मैं कुछ नारा लगाऊंगा, आपको बोलना है नहीं किसी के बाप की जमीन हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप, जमीन हमारे आपकी। इस गोंडवाना भूभाग में जो जमीन है ना, कितने लोग खरीद ले, लेकिन फिर भी वो नहीं खरीद पाएंगे, उनको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो देश है वो लीज पे चल रहा है। 2020 में इसका लीज खत्म हो जाएगा, सत्ता हस्ताक्षर हुई है, कोई आजाद नहीं हुई। ब्रिटिशों ने सत्ता हाथ में लेके गया है, और आज भी अगर ब्रिटिशों के अधीन ये देश अगर आ जाता है तो भारत का संविधान 1935 का जो पहले का था, वो संविधान जिस दिन लागू हो जाएगा, आदिवासियों को जितनी भी जमीन गैरों ने खरीदा वो पुनः मिल जाएगी। बहुत बड़ा आगे पीछे की बहुत सारी बातें। जमीन हमारे आपकी, जंगल हमारे आपके, और ये नदी हमारे आपकी। दादा मोतीराम कंगाली जी के सपनों को कौन पूरा करेगा? कंगाली दादा को सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। कंगाली दादा के सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। कंगाली दादा के सपनों को, भट्टी दादा अमर है, भट्टी दादा अमर है, मरकान दादा अमर है। उनके विचारों को अमल करते हुए समाज युवा शक्ति इसी प्रकार से गोंडवाना के मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतना कहकर अपने स्थान को ग्रहण करूंगा और अपने जुबान को विराम दूंगा। सेवा सेवा सेवा। बहुत